In this video, I'm going to talk about the antibodies and its types and their functions also. But बहुत briefly मैं उनके functions को describe करूँगा. So we have 5 antibodies. First of all, IgM की अगर हम बात करें, प्राइमरी एंटीबॉडी टू द एंटीजन रिस्पॉन्स हमारे पास, कि मैं साइकिल से समझा दूं, एंटीजन आया, प्रेजेंट हुआ और बी सेल्स के थ्रू उसने क्लियर होना है, तो बी सेल्स ने उसको, ये एक पाथवे है, इसी पाथवे के थ्रू अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं तो सबसे पहली एंटीबॉडी हमारे पास बनेगी आईजीएम. आईजीएम जो है वो प्राइमरी एंटीबॉडी है टुवर्ड्स द एंटीजन रिस्पॉन्स. अब इस एंटीबॉडी की 2 फॉर्म्स होती हैं, या तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में होती है या तो पेंटामेरिक फॉर्म में. मोनोमेरिक फॉर्म में तब होती है जब ये बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जब इसकी जरूरत नहीं, जब ये सेपरेट नहीं हुई भी हमारे पास बी सेल से. सो व्हेन इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल इट इज मोनोमेरिक फॉर्म. तो मोनोमेरिक फॉर्म में इट हैज 2 बाइंडिंग साइट्स, 2 बाइंडिंग साइट्स हैं, वो बाइंड कर सकती है. अगर तो ये बी सेल्स के सरफेस से रिमूव हो चुकी है और फिर वो ब्लड में सर्कुलेट कर रही है, तो इट हैज पेंटामेरिक फॉर्म में है, वो उसकी 10 बाइंडिंग साइट्स है. सो मोनोमेरिक फॉर्म में 2 बाइंडिंग साइट, पेंटामेरिक फॉर्म में 10 बाइंडिंग साइट्स. IgM इज द प्राइमरी एंटीबॉडी टू द एंटीजन रिस्पॉन्स. सेकेंडली हमारे पास आती है IgE, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. थर्ड वी हैव IgG. IgG इज मेनली इन द ब्लड एंड इट इज द ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा. सबसे ज्यादा जो ब्लड में एंटीबॉडी होती है दैट इज IgG, ठीक है, और यही जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है. अदर्स जो है वो दैट आर नॉट एज केपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा एज कंपेयर टू दिस IgG. सो IgG की हमारे पास 4 फॉर्म्स है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइप्स है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आती है IgD. IgD इज द लीस्ट अंडरस्टूड एंड इट हैज मोनोमेरिक फॉर्म, मतलब 2 बाइंडिंग साइट्स प्रोबेबली. देन एक्सप्रेस्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है. बी सेल्स के ऊपर ना ये प्रेजेंट होती है हमारे पास IgD जो है, एंड दीज आर द लीस्ट अंडरस्टूड. IgA जो है उसको हम कहते हैं सिक्रेटरी एंटीबॉडी. सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है. अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है हमारे पास वेरियस जगह पे प्रेजेंट है, तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी मतलब म्यूकस सिक्रीशंस में हमारे पास IgA प्रेजेंट है, ठीक है. सो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अब हमारे पास म्यूकोजल सिक्रीशन में, फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पे म्यूकोजल सिक्रीशंस होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए. तो अगर वहां पे हमारे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ना हमारे पास जो हमारे एक्स्ट्रा पैथोजेंस होते हैं ना, जो फॉरेन पैथोजेंस होते हैं, वो भी बड़े चालाक होते हैं. वो अपने साथ ना एंजाइम लेके आते हैं ताकि इस एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकें. एंटीबॉडी है क्या नेचर में? प्रोटीन है. तो पैथोजन जो है ना वो प्रोटीएज लेके आता है कि एंटीबॉडी का वो हल निकाल के मतलब फिर एंटर होता है बॉडी में. तो प्रोटीएज जो है ना वो इस IgA एंटीबॉडी को ना डिस्ट्रॉय करता है. प्रोटीएज जब इसको वो उसने डिस्ट्रॉय किया ना, तो फिर वो पैथोजन जो है ना, पैथोजन उसके लिए इजी हो जाता है वो यहाँ से ना एंटर कर सके इनटू द बॉडी. सो प्रोटीएज जो है वो डिस्ट्रॉयज IgA इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देन इट एंटर्स द बॉडी. व्हाट एंटर्स द बॉडी? पैथोजन, ए फॉरेन पार्टिकल जो है वो फिर एंटर होता है. So antibody class switching is a process in which these antibodies, all of the 5 antibodies can be converted and switched into another class. मतलब M से अगर कोई और एंटीबॉडी बन जाएगी, so we are going to call that class switching. Sorry about that. It can switch with each other due to the VDJ rearrangement. We have studied in the past, in the previous videos, that VDJ rearrangement provides variability, diversity, and that is how these antibodies are interconvertible into each other. So that is it about a brief overview of the antibodies and their types.